हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। मैंने मानव की जिंदगी से दूर हटकर तुम्हारे मानव की जिंदगी में दाखिल होने का दरवाजा। दरअसल मैं यहाँ बैंकवेट मैनेजर से बात कर रहा हूँ। तुम यहाँ? खैर छोड़ो, मैं तो यहाँ जनरल मैनेजर से मिलने आया था, वो बैंकवेट मैनेजर। खैर मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? तुम मुझे यहाँ विश करने ही आई हो ना? बोलो। मैं इस होटल की बैंक्वेट मैनेजर हूँ। टेल मी। ओह, मतलब वो पार्टी तुमने ऑर्गेनाइज की थी और तुम मुझे विश भी नहीं करने आई? आपने शायद देखा नहीं, होटल के स्टाफ की तरफ से आपको एक बुके भेजा गया है। मतलब तुमने अपनी ड्यूटी पूरी की थी। बैंक्वेट मैनेजर की ड्यूटी। तुमने वो नहीं किया जो कमल करती। एनी कंप्लेंट सर? अगर हाँ कहो तो? सर हमारा होटल कंप्लेंट्स व्हाइट एंड ब्लैक में एक्सेप्ट करता है। I'll just get you the register. कमल, कुछ शिकायतें ना तो लिखी जाती, ना कही जाती और ना ही सुनी जाती, सिर्फ महसूस की जाती। You're right, sir. कमल, ये क्या सर सर लगा रखा है? पहले सब महसूस होता था, लेकिन कहते हैं ना, जब दर्द एक हद से गुजर जाता है तो सब महसूस होना बंद हो जाता है। उस दर्द से तो मैं भी गुजरा हूं, गुजर रहा हूं। Anyways, कैसी हो तुम? फाइन। मुझसे नहीं पूछो मैं कैसा हूं? जो दिख रहा हो उसे क्या पूछना? देख रही हूँ, you are absolutely fine. In fact, enjoying life. अच्छी खासी चल रही है। हाँ, अच्छी खासी चल रही है जिंदगी। अगर तुम आती जाती सांसों को जिंदगी का चलना कहती हो तो अच्छी खासी चल रही। अगर तुम सोने
सोकर उठने, काम पर जाने, थक कर सो जाने को जिंदगी का चलना कहती हो तो अच्छी खासी चल रही है। अगर तुम किसी की खुशी के लिए जबरदस्ती मुस्कुराने को जिंदगी का चलना कहती हो ना कमल, तो अच्छी खासी। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कमल, कि यूं कतराने, किसी को विश ना करने, जिसकी तुम सबसे ज्यादा परवाह क्या करती थी, उसकी जरा भी चिंता ना करने को क्या कहोगे? बोलो कमल, तुम्हारी खामोशी का क्या मतलब समझो कमल? That you are absolutely fine. अच्छी खासी चल रही है जिंदगी, खुश हो? डिपेंड्स कि किसके लिए खुशी का मतलब क्या है। ये कि जिससे वो प्यार करता है उसको यूं ही चला जाने देता है। एक बार मुड़कर देखता तो न रुकता है न मनाता है। अगर उसके लिए जिंदगी का चलना ये है तो हाँ, मेरे लिए भी खुशी यही है। एनीवेज, एक बार फिर हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सर, वो कैसे जिएगी, वो तन्हा रहेगी, जल से अलग है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अनीता। बोलो। तुमने मेरे केबिन में आकर मुझसे कुछ बातें की, उन्हीं बातों को क्लियर करना है। उस वक्त मैंने तुम्हारी हर बात का जवाब यस, यू आर राइट कहकर दिया, क्योंकि मैं उस वक्त ड्यूटी पर थी। वहाँ पर मैं होटल के बैंक्वेट हॉल की मैनेजर थी और तुम मेरी ऑनर्ड गेस्ट। मैंने तुमसे कहा था यू आर राइट, क्योंकि हमें होटल में सिखाया गया है कि गेस्ट इज ऑलवेज राइट, चाहे वो हो या ना हो। क्योंकि यहाँ ना तो मैं होटल की एम्प्लॉय हूँ और ना तुम मेरी गेस्ट, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ गलतफहमियाँ जरूर दूर करूँगी। तुम्हारी पहली गलतफहमी, तुमने कहा कि मैं अपने मानव की जिंदगी में दोबारा लौट कर आना भी चाहूँ तो नहीं आ सकता। गलत सोचा। You were wrong. अगर मुझे मानव की जिंदगी में दोबारा लौटना ही होता तो मैं जाती ही क्यों? तुम्हारी दूसरी गलतफहमी, तुमने कहा कि मानव मुझे भूल गए हैं। आई थिंक यू आर रॉन्ग, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से मैं मानव को जानती हूँ उतनी अच्छी तरह से तुम उसे जान ही नहीं सकते। यही फर्क होता है एक बीवी और एक दोस्त में। तुम्हारी तीसरी गलतफहमी, क्या कहा था तुमने? कि मानव सिर्फ तुमसे और तुमसे प्यार करते हैं और मुझसे नफरत।
No one. You were wrong again. आज ही मैंने मानव की आंखों में अपने से अलग होने का देखा है। तुम्हारी चौथी गलतफहमी। तुमने कहा कि मैंने मानव को तुमसे बड़ी बेरहमी से छीन लिया। अनुता, प्यार ही तो एक ऐसी चीज होती है जिसे आप छीन या फिर खींच भी नहीं पा सकते। प्यार तो आपको सिर्फ प्यार के बदले में मिलता है। और मैंने मानव को बेइंतहा प्यार करके पाया है। छीनने की कोशिश उसे तुम कर रही हो। तुम्हारी पांचवी गलतफहमी। तुमने मुझसे कहा कि मानव और मेरे बैकग्राउंड में जमीन आसमान का फर्क है और मुझे जमीन पर रहकर आसमान के चांद के सपने नहीं देखने चाहिए। पर आई मस्ट से every time you were wrong. तुम्हारा नजरिया ही गलत है। एक बात याद रखना, चांद झुककर देखता है जमीन। वक्त और किस्मत की बात है अनीता। आज तुम्हारा वक्त और तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ, क्योंकि मानव तुम्हारे साथ। कल जब ये सब कुछ मेरे पास था तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। और आज मानव मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। बैंगलोर से 2 दिन बाद लौटूंगा। अगर सेमिनार में कोई डील फाइनल होगी तो शायद 2-4 दिन और रुकना पड़े। मुझे नहीं लगता कि हमारे इस अनचाहे रिश्ते में हमें एक दूसरे से किसी जवाब की चाह रखनी चाहिए। अब तुम 2 दिन में लौटो या 2 महीने बाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम एक शहर में, एक घर में, एक कमरे में रहकर एक नहीं हो पाए, तो अब तो तुम दूसरे शहर जा रहे हो। फिर ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ आई हो। अगर तुम ऐसा ही फील करती हो तो मेरे साथ आने की क्या जरूरत थी? दिखाने के लिए। अब तुम्हारे जाने के बाद घर वालों को तो मुझे ही जवाब देना है ना। फ्लाइट ठीक टाइम पर थी या नहीं, एयरपोर्ट सही सलामत पहुंचे या नहीं, वगैरह वगैरह। एक अच्छी और सुशील बहू जो हूँ उनकी नजरों में। तृप्ति, हमारा स्वयं ये एयरपोर्ट है और तुम बैंगलोर जा रहे हो। चलो ड्राइवर। मालूम है तृप्ति कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ और बैंगलोर जा रहा हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि हम ये रिश्ता बेवजह ही खींच रहे हैं। और ये भी मालूम है कि प्यार सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। हेलो स्वयं, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। इतने साल जो बीते
इतने साल बीत जाने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं भुला दिया। Oh God, you remember? आखिर तुम एयर होस्टेस बन ही गई। वो तो बनना ही था। कॉलेज की दुनिया का सपना तो था मेरा। पहले जमीन से आसमां को देखा करती और अब उड़कर उसे छूने की कोशिश करती। बिल्कुल नहीं। अभी वैसी की वैसी वही दो दुकान। आई होप तुम भी नहीं बदले स्वयं। तुम एकदम वैसे के वैसे ही लग रहे हो। Rich brat, bachelor boy of the college, right? यूं ही समझो। Which flight are you taking? 613 to Bangalore. Oh my God, I'm in the same flight. So, are you going for business or pleasure? बिजनेस। मैं 2 दिन वहाँ रुकूंगा एक बिजनेस सेमिनार के लिए। What a coincidence. मैं भी वहाँ 2 दिन ठहरूंगी. Then we must see each other in Bangalore. Of course. एक दो भी मीटिंग है, शाम को देर हो सकती है। हाँ मानो भाई, तुम्हारी मीटिंग कितने बजे? बाबा मीटिंग तो 2 घंटे बाद है, लेकिन उससे पहले कुछ प्लान बनाना है। बैठो जरा, बैठो मेरे। आजकल अपने पुराने दोस्त के साथ बहुत घूम रहे हो। मीटिंग जाने से पहले इससे मिलने साजू जी, इसमें बुराई क्या है? दोनों अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को पसंद करते हैं। भाई अगर ये बात है तो मुझे कोई एतराज नहीं। क्या कैसी बात है? आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? मानो बेटा, अगर दीदी यहाँ होती तो वो भी तुम्हें यही समझाती। सारा समाज जानता है कि तुम्हारी अनीता के साथ शादी होने वाली थी। फिर दूसरी बार उसकी शादी तय हुई तो वो भी टूट गई, क्योंकि तुम दोनों की एक साथ तस्वीर पेपर में छपी थी। सारी दुनिया ने देखा बेटा। तुम तो लड़के हो, लेकिन वो लड़की है। समाज की उंगलियां उस पर पहले उठेगी। इससे पहले कुछ ऐसा करो कि इस रिश्ते को एक अच्छा सा नाम मिल जाए। सॉरी भैया, बोलना नहीं चाहता, लेकिन अब समझ ही नहीं रहे तो बोलना ही पड़ेगा। भैया, अनीता आपसे बहुत प्यार करती है। वो शादी माना, कमल को भूल जाओ। मानो बेटे, जीवन में कुछ हादसे होते ही हैं, भूल जाए। वो कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई। बाबा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक वही तो हादसा है मेरी जिंदगी में जो मेरे दिल को छूकर गुजरा है। उसे भूल जाओ? और क्या बीत गया है? मैं जिंदा हूं, कमल जिंदा है, यादें जिंदा है, और शायद अनीता मेरी अच्छी दोस्त थी, है और रहेगी। लेकिन कमल की जगह इस घर में और कोई नहीं ले सकता। मैं कमल को हरगिज नहीं भूल सकता। लेकिन मानो बेटा, कमल ने तुम्हें धोखा दिया है। पता नहीं क्या दिया है, लेकिन जो भी दिया है वो किसी और को यूं ही देने के लिए नहीं दिया। कमल हमेशा मेरी जिंदगी में रहे, चाहे यादें बनकर ही क्यों ना रहे। मैंने फैसला किया है कि अकेले जी लूंगा, लेकिन किसी और के साथ हरगिज नहीं। वो कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात। अनीता आपसे बहुत प्यार करती है। कमल ने तुम्हें धोखा दिया है। हेलो हेलो, क्या बात है बेटा? किसका फोन था? पता नहीं, लोगों में बात करने की हिम्मत नहीं होती है, फोन कर लेते हैं। कौन हो सकता है दीदी? बेटा
तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू मानव को छोड़कर आ तो गई है, लेकिन तूने और मानव ने जो वक्त साथ गुजारा है उस वक्त से जुड़ी हुई यादें तुम दोनों के अलग होने के बाद बट सी गई है। बेटा, हो सकता है इस वक्त मानव को वही यादें परेशान कर रही हैं। नहीं अम्मा, इस वक्त मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं अपनी माँ, मम्मा और अम्मी के साथ हूँ, और इसके अलावा मैं कुछ याद नहीं करना चाहती। बेटा, तेरी अम्मी ने तेरे इस चेहरे को बचपन से संवारा है। तेरे चेहरे पर कोई भी शिकन आने से पहले हमें पता लग जाता है कि तुझ पर क्या गुजर रही है। अम्मी, मैंने सोच समझकर फैसला लिया है। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और अब पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती।